हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। तो यूजुअली लोग जो है पोटेंशियल मल्टीबैगर की बात सोचते हैं एंड अभी निफ्टी का जो करंट सिनेरियो है, जैसे सिचुएशन है, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी 24,000 के ऊपर जाएगा तो मिनिमम 26 से 27,000 हमको ऐसे ही दिख जाएगा, क्योंकि जो 26,000 है हम लोग का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो 2,000 पॉइंट तो ऐसे ही हम मेरे को दिख रहा है एंड 26,000 के ऊपर फिर अभी जो उसने 22,000 का लो लगाया है, तो अगर ये 4,000 पॉइंट में और ऐड करता हूँ तो 30,000 दिख रहा है। लेकिन मैं उतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ। 2,000 पॉइंट में भी ना स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप 10 रुपये के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो और 100 का जो है ना सपना देखो, और आपका पड़ोसी जो है अच्छे स्टॉक में 500 रुपये में इन्वेस्ट करेगा और 700-800 लेके जाएगा, आप वहीं 10-15 रुपये में पड़े रह जाओगे। तो आपका एक जो है ना जो पोटेंशियल एक मोमेंटम आने वाला है स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि मार्केट में ओवरऑल अगर आई वुड से, तो वो आप मिस आउट कर जाओगे हर बार के जैसे। तो इस बार जो है ना ये मिस नहीं करना है। इस बार हमको जो है ना वेल्थ बना के ही रहना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आपको ये वाला मोमेंटम जो है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। तो मैं एक स्टॉक जो है ना फाइंड आउट करके लेके आया हूँ। इस पे मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ एंड मुझे लगता है आपको भी इसको देखना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए। एंड एक डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो ये डीएलएफ का स्टॉक है। अगर मैं डीएलएफ का चार्ट अच्छे से स्टडी करूँ तो ये वाला वीडियो टोटली डीएलएफ के ऊपर होगा एंड पूरा चार्ट पे ही होगा। मुझे लगता है डीएलएफ में आने वाले टाइम पे एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबली आ सकता है। तो अगर मैं डीएलएफ का 1 साल का चार्ट पैटर्न देखूँ तो डीएलएफ लास्ट जो मूव किया था वो 2023 में मूव किया था। इसने करीब करीब 100% का मूवमेंट दिया था। 100% इन द सेंस 340 330 से इसने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया था और सीधा 740 730 पे जाके बंद हुआ है। मीन्स बहुत अच्छा मोमेंटम आया था उस साल पे। 100% रिटर्न आया था लोगों का। अगर आप मैं दूसरे साल की बात करूँ 2024 की, तो इसमें लगभग 13-14% का मूवमेंट आया है। कोई मतलब खास मूवमेंट आया नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी हो, अगर आप 2025 का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। करीब करीब 16-17% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। एंड अभी इस साल की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 14-15% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। अगर मैं दोनों मिला के देखूं तो डीएलएफ 800 से ऑलमोस्ट 900 से 500 आ गया है। मीन्स हाफ हो गया है, 40% हो गया है। फिर भी आईटी स्टॉक से बहुत अच्छा इसका जो है अभी जिस हिसाब से आईटी गिने हैं 50-60%, उससे अच्छा डीएलएफ तो है। अगर मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लूँ, जस्ट इसको आप साल का चार्ट पैटर्न मत देखो। आप सोचो कि ये जस्ट एक 15 मिनट का कैंडल है। तो ये इसका जब ओपनिंग प्राइस है, जो आईपीओ प्राइस जो ओपनिंग ईयर थी 2007 में डीएलएफ आया था, तो उसके बाद जो ये रेड कैंडल आपको बड़ी दिख रही है, ये लेमन ब्रदर कोलैप्स है। आपको लेमन ब्रदर कोलैप्स के बारे में आई होप पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भरे पड़े हैं वीडियो कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो आप देख सकते हो। लेमन थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हुए थे उस साल पे। बहुत सारे स्टॉक्स जो है मतलब बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी एंड बहुत सारे स्टॉक्स ने तो मतलब 100% का भी नेगेटिव उस दिन उस टाइम पे रिटर्न दिया था। मीन्स बैंकरप्ट हो गई, सब खत्म हो गया था। तो फिर आप डीएलएफ में देखिए, स्पेशली जो मीन्स प्राइवेट कंपनीज थी रिलेटेड टू लैंड एंड ऑल, इन सब का तो दिवाली निकल चुका था। तो अगर आप देखोगे तो ये 1200 ऑलमोस्ट वहाँ से सीधा 150 आ गया था। तो प्रॉपर्टी वालों की तो हालत ख़राब हो गई थी, जो भी डीलर थे। एंड एनीवेज कोई बात नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था 490, यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ था। रीटेस्ट होने के बाद इस बार जो है ना इसने वापस से एक रीटेस्ट किया। तो मेरे लिए 490 का जो लेवल है रीसेंट लो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साल भर के लिए। ठीक है, अगर मैं 6 महीने की बात करूँ यहाँ पर, तो 6 महीने में अभी भी 16 दिन पड़ा हुआ है। मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जून महीने में 6 मंथ कंप्लीट होगा। अगर ये किसी भी हाल में ये 615 और 600 मतलब 600 के ऊपर अगर आ जाता है 15-16 दिन के अंदर, तो पूरा पासा पलट जाएगा। क्योंकि सेलर ने ना जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था, लेकिन बायर नीचे नीचे से ना एक्यूमुलेट कर दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर देखूंगा ना, अगर ऐसा पैटर्न मेरे पास 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक जो
कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कहती हैं कि यहाँ पर सेलर ने जो है ना, पहले बायर ने ट्राई किया था, फिर सेलर ने ट्राई किया, बायर अपना लो जो है ना डिफेंड करा पा रहे हैं, यहाँ पर से बाइंग कर रहे हैं। इस हाई को, इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा ना, मेरे लिए ये टारगेट हो जाएगा। ये है लॉजिकली प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक वाइज के हिसाब से। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूँ, अगर आप 3 महीने के चार्ट पैटर्न में आएंगे तो ये फर्स्ट पुल बैक है। तो फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाई सेल नहीं करते। तो 620 का हाई लगा है, जस्ट 620 का हाई टूटना चाहिए। 620 का जैसे ही हाई टूटेगा, मेरे लिए 720 तो मिनिमम फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, 720। अगर मैं आपको और भी सिंप्लीफाई करूँ 1 महीने के चार्ट पे, तो 1 महीने के चार्ट पे ये अभी जो है इनसाइड कैंडल बना है, और अगर इस इनसाइड कैंडल का जो है हाई है 600 का, 600 के ऊपर अगर जाएगा 620 पहला टारगेट, 620 के ऊपर 720 का टारगेट रखूँगा। और भी अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूँ तो डेली चार्ट में आते हैं। अगर कोई सोच रहा होगा कि वीकली चार्ट क्यों नहीं दिखा है, वीकली चार्ट में भी काफ़ी कंजस्टेड है और एक सॉर्ट ऑफ डब्लू टाइप का बना हुआ है। बायर जो है ना नीचे से तगड़ा बाइंग कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ डब्लू बना हुआ है। मेन पिक्चर क्लियर आपको डेली में दिखेगा। डेली में भी सिमिलर पैटर्न है। 620 पे यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है, उससे पहले थोड़ा सा मिनी रेजिस्टेंस 600 पे है। 600 पे एक जो है ना, अगर मैं आपको 594 600 यहाँ पर बताऊँ तो ये एक मिनी डब्लू का नेकलाइन है। इसके ऊपर जाते ही 620 का टारगेट रखूँगा मैं, एंड 620 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये 780 तक भी चले जाए, ऐसा 780 670 680 ऐसे चले जाए। क्योंकि प्रीवियसली देखो यहाँ पर आपने ना जो कि यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट लिया था एंड बड़ी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ था, और यहाँ पहले एक बार रीटेस्ट हो गया है। तो ये 670 680 तक तो चले ही जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने बाइंग किया DLF में, और अगर ये जो लो है ना वो इंटैक्ट रहा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर आप कोई मुझे टारगेट के लिए पूछेगा, तो अगर मंथली चार्ट में मैं इसको देखूँ तो इसका अगर प्रीवियसली मैं हाई देखूँ तो इसका हाई 1200 के करीब का है। 1000 का जो है ना एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट सामने ही कंसोलिडेशन कर रहा है। ये वापस से जाएगा तो इधर पे एक बार में ये उड़ा देगा, क्योंकि वहाँ पर इसने पहले से ही ना जो कि है यहाँ पर इस जोन पे इसने अपना रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो ये पहले अप्रोच ऐसा करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ यूजुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस से पहले ये अगर साइडवेज हो जाता है ना, तो ये यहाँ जाता है, माइनर सा एक पुल बैक देता है, फिर एक बड़ी कैंडल से ना इसको ब्रेक कर देता है। क्योंकि दो टाइप का प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम बेस्ड एंड एक प्राइस बेस्ड। तो प्राइस बेस्ड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम बेस्ड का जो है यहाँ पर ये एग्जांपल है, टाइम बेस्ड है। और प्राइस बेस्ड क्या होता है, ये टच करता है एकदम फटाक से और इमीडिएटली ऐसा गिर जाता है, तो ये प्राइस बेस्ड है। लेकिन ये वाला जो है ना टोटली टाइम बेस्ड करेक्शन है। यहाँ पर बहुत दिन से ना पड़ा रहेगा एंड ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा बड़ा मोमेंटम टाइम बेस्ड में होता है, क्योंकि साल यहाँ पड़ा है और इमीडिएटली 50 60 70% 100% का एक बड़ा कैंडल निकाल देता है। 2-3 साल का गेन एक दिन में ही दे देता है। तो मेरे लिए ये फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक के बाद आप देखिए सेलर थोड़े से ना मंथली चार्ट में की बात करूँ मैं, सेलर्स का ना थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। तो ये लो जो है ना इंटैक्ट रहना चाहिए। 555 554 राउंड फिगर अगर 550 मान के चलते हैं, तो ये लो अगर इंटैक्ट करके ऊपर जाता है 620 के अगर ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए DLF बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इधर पे मैं और डिस्क्लेमर दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं दूंगा तो भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें FNO तो है नहीं अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस टाइम पे आपको DLF कोई बाई नहीं करने बोलेगा, सब बोलेगा थोड़ा ऊपर ले लेते। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी यही है। 620 के ऊपर अगर ये निकल जाता है 500 के स्टॉप लॉस से, मीन्स ऑलमोस्ट एक 120 रुपये के स्टॉप लॉस से, मैं अगर इसका टारगेट मैं अगर आपको अच्छे बड़े चार्ट में दिखाऊं, तो ये ऑलमोस्ट 1200 से आया था ऑलमोस्ट 500। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 700 मीन्स यहाँ से 2000 तक का मिनिमम 1500 2000 का तो मुझे मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकता है। तो मैं ज़्यादा इसको ओवर हाइप नहीं करूँगा। मुझे DLF में पोटेंशियल एक थोड़ा दिख रहा है, तो आने वाले टाइम पे जो है ना DLF चेकआउट कर सकते हैं अगर कोई मल्टी बैगर ढूंढता है तो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
अगर ये 620 के ऊपर अभी अगर किसी को एग्रेसिव बाई करना है तो ये अभी पहला ना 4% निकला है, तो मेरे लिए ये बाइंग पॉइंट अभी 580 और या 590 इस जोन पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जोन सबसे अच्छा एकुमुलेशन जोन है। ये जोन पे, इस जोन पे जितना दिन टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद जब निकलेगा तो ये लो का 555 का लो का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको जो है ना और आगे का देखना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ अगर आप इस स्टॉक को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा अगर फंडामेंटली आप इसको देखोगे तो। एंड इस स्टॉक से अगर किसी को कुछ भी सीखने को मिल रहा, मतलब इस एनालिसिस से आपको अगर कुछ सीखने को मौका मिला है या फिर कुछ भी नया जानने को मिला है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो टिल देन गुड